की जिंदगी हम बसर कर रहे हैं। माजी में ऐसी जिंदगी बादशाहों की भी नहीं थी। मैंने कौम आद की बस्तियां देखी, कौम समूद की बस्तियां मैंने देखी, असहाबे रस और शहर मदीन का इलाका मैंने एक जमाने में देखा और उनके बड़े बड़े लोगों के घर देखे जो पहाड़ों को खोद के उन्होंने बनाए थे। तो मैं वहां भी उन दोस्तों से जो मेरे साथ थे मैंने कहा कि आज हमारा जो रिहायशी स्टाइल है वो इनसे बेहतर है। वो पहाड़ों के अंदर ही थोड़ा सा एक बेड नमा चीज बना ली और ये उस जमाने की उनकी आली नस्ब रिहायशें थी। आज के खाने पीने, आज की सवारियां और आज जो है वो लोगों का आना जाना और जिंदगी की ऐश है, लेकिन सवेर से लेकर शाम तक अल्लाह की नाशुक्री जुबान के ऊपर है। शुक्र सीखो, अल्लाह का शुक्र करो। शुक्र से नेमतें बढ़ती, नाशुक्री से बेबरकती होती है। नाशुक्री से रिज़्क छीन भी लिया जाता है और बेबरकती भी होती है। रिज़्क होने के बावजूद भी बरकत नहीं होती। रिज़्क की कसरत कोई चीज नहीं है, रिज़्क की बरकत कुछ चीज है। थोड़ा हो लेकिन उसमें अल्लाह बरकत डाल दे, वो किफायत करे, वो जरूरत को पूरा करे, वो सेहत अफजा हो, वो बदन की फरबही का, बदन की सेहत का सबब बने। लेकिन रिज़्क की फरावानी हो लेकिन बरकत वाला ना हो तो वो रिज़्क, वो माल, वो दौलत वबाल बन जाता है। इसलिए अल्लाह से रिज़्क मुबारक मांगा करो। मैं तो जब भी दुआ मांगता हूँ तो ये अर्ज किया करता हूँ, अल्लाह रिज़्क हलाल, रिज़्क वसी, रिज़्क सहल, रिज़्क मुबारक और रिज़्क फरामा अता कर, जो सहूलत से मिल जाए। हमारी जिंदगी का मकसद सवेर से लेकर शाम तक रोटी रोजी कमाना ही नहीं है। जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्से हैं, हमने अल्लाह को राजी करना पहली तरजीह है। उसके हकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, ये हमारी तरजीह है। उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की अताअत के दायरे में रहना है। हमने रिश्तों का ख्याल करना है, हमने लोगों की जरूरतों की तकमील के लिए कोशिश करनी है, हमने अपने नफ्स का हक देना है, फिर हमने अपनी जरूरत जो जुड़ी हुई है हमारे साथ, पेट की जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए कुछ मजदूरी भी करनी है, कुछ काम भी करना है। वो कोई दफ्तर की मजदूरी हो, वो आप दुकान पे मजदूरी कर रहे हो, काश्तकारी कर रहे हो, तजारत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो आपको मुयस्सर वसाइल है उसके मुताबिक। लेकिन हम पैदा इसलिए नहीं हुए कि हम जो है वो पैसे ही कमाने की मशीन हो। आज हमारा मसला हो गया सवेर से लेकर शाम तक यही काम है और लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है पैसे कमाने। बच्चा जवान होता है तो पैसे कमाने लगता है, उसने घर बनाना है, उसने ये बनाना है। हम तो जो रब का खास वक्त है नमाज, उसमें भी सोच रहे होते हैं दुकान पर ग्राहक न खड़ा हो, तो फिर उस नमाज में क्या नूर आएगा? जिस नमाज में खड़े होके हम रब के नहीं है, रब के सामने खड़े होके भी उसके नहीं है, तो दुकान पे उसके कैसे होंगे? इसीलिए हमारा मुआशरा मुसलमान कहलाने के बावजूद इस्लामी नहीं है, इसलिए कि हमारे सजदों के अंदर भी ख्याल गैरुल्लाह के है। सजदा तो अक्सा गायत तज़ल्लुल वल खुशू, सजदे में तो सब कुछ ढेर कर देता है बंदा, पेशानी भी रगड़ता है, नाक भी रगड़ता है, आज़ा भी जमीन पे रगड़ता है और किस तरह गिर जाता है और गिर के क्या कहता है, सुबहान रब्बियल आला, मालिक ये हूं मैं गिरा पड़ा और तू है सबसे आला। लेकिन वहां सजदे के अंदर भी अगर दुकान पे खड़ा है, सजदे के अंदर भी कारोबार पे खड़ा है, सजदे के अंदर भी उन चीजों पे खड़ा है, तो मुझे बताओ वो खड़ा कहाँ है? तो अपनी जिंदगी को मुनज़्ज़म हमें करना चाहिए। जो अल्लाह ने मुयस्सर कर रखा है उससे हमारी अगर जरूरत पूरी होती है तो उस पर शुक्र बजा लाना चाहिए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इस पर एक बहुत खूबसूरत तरीका इरशाद फरमाया, उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, फरमाया अपने नीचे देखने की आदत पैदा करो। जब नीचे देखोगे तो तुम्हें तसल्ली हो जाएगी कि मेरे मालिक ने मेरे ऊपर बड़ा करम किया है। ऊपर देखने लग जाओगे, 2 कनाल के बंगले में भी रहते हो तो आपको तंग तंग लगेगा, लेकिन हम दुनिया में ऊपर देखते हैं और दीन में नीचे देखते हैं। हालांकि फरमाया गया कि दुनिया में अपने नीचे देखो और दीन में अपने ऊपर देखो। मैं तो सिर्फ 5 नमाजें पढ़ता हूँ यार, फलां शख्स तो तहज्जुद भी पढ़ता है, मुझे तो सिर्फ इतना नसीब है और उसके अमाल तो ये है। लेकिन वहां हमारा अंदाज़े नजर क्या है, फलां बख्शा गया तो हम भी बख्शे जाएंगे। अच्छा अगर वो ना बख्शा गया तो हमने अपनी बख्शिश को उससे जोड़ दिया। तो ये हमारा तर्ज़े जिंदगी है। हम ऊपर देखते हैं दुनिया में और नीचे देखते हैं दीन में। हमें ऊपर देखना होगा दीन में और नीचे देखना होगा दुनिया में।